भाई आप में से कितनों को लगता है कि अगर किसी ने रेफर कर दिया तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, या फिर हम वॉकिंग में जाएंगे तो शायद हमारी जॉब लग जाए, या फिर हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इतनी जगह पर कि मतलब जगह जगह पर लिंक्डइन, इन नीड, करियर पेजेस पे कंपनी पे जा जाके अप्लाई करेंगे, तो मतलब चांस भी है एज अ फ्रेशर जॉब आने का। एज अ फ्रेशर बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो आप? कितनों को लगता है? आज मैं भाई इस बारे में बात करेंगे कि ये जो जॉब का फ्रेशर जॉब मार्केट के बारे में बात करूंगा, जिसके बारे में हाल ही कोई बात करता नहीं है भाई, लेकिन तुम्हारा भाई करेगा। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। सिंपल। सबसे पहले बात करते हैं वॉकिंग की। वॉकिंग की ऐसी है, बहुत लोगों को लगता है कि वॉकिंग होती है, उसमें हम जाएंगे और उसमें जॉब लगने का हमारा बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि हम फिजिकली जाके इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं। सबसे पहली बात, वॉकिंग एक सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट है भाई। और उसके कुछ एडवांटेज भी है, वो बाद में बात करेंगे, पहले डिसएडवांटेज बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, ज्यादातर वॉकिंग्स में यही होता है चांस कि पहले से ही इंटरनली बंदा एक हायर कर लिया होता है, जो क्या बात कर रहे हैं? किसी चाचा का भतीजा होता है, मीन्स किसी मतलब मैनेजर, मतलब असिस्टेंट मैनेजर, एचआर का जान पहचान नोन पर्सन होता है, खास होता है, वो हायर कर लिया जाता है। पहली बात, एज अ फ्रेशर। फ्रेशर की जॉब ऐसी लग जाती है भाई बिना इंटरव्यू के भी, ये रियलिटी है, बता रहा हूँ। दूसरी बात, वहाँ पे बस जाके आपको एक फ़ायदा हो सकता है कि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आपको ये पता चल जाएगा कि असेसमेंट्स में पूछा क्या जाता है, टेक्निकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस लेवल के आते हैं, और एचआर राउंड्स में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यूज में मतलब टेक्निकल इंटरव्यूज में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक फ़ायदा है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन उसके अलावा एक भी परसेंट, मतलब 99, तो आप यही समझो कि आपकी जॉब नहीं लगेगी। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? लेकिन भगवान की जहाँ पे कृपा है भाई, भगवान के आगे किसकी चल सकती है। ये जरूरी नहीं है कि हर कंपनी में हो, लेकिन ज्यादातर में यही होता है। और दूसरी बात करेंगे रेफर की। अगर जैसे कोई मिड साइज कंपनी है, कोई बंदा रेफर कर देता है आपको, भाई मिड साइज में तो भाई बहुत बंदे होते हैं, कितनी 50,000 एम्प्लॉय होते हैं कंपनीज में तो, ठीक है। 50,000 में से 5,000 बंदों ने भी रेफर कर दिया लोगों को। अब 5,000 लोगों का इंटरव्यू लेंगे, एक टेक्निकल चीज है। आप लोग सोचो, ये एक टेक्निकल वर्ड है। आप लोग सोचो 5,000 लोगों का इंटरव्यू लेंगे, नहीं ना भाई। बात तो सही है। उसमें भी वो कुछ सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं, और एंड में जाके या तो तुम्हारी स्किल्स उन्हें इतनी ज्यादा अच्छी मिल जाएगी, तुम्हारी सीवी, तुमने एक सीवी इतनी भयंकर बनाई होगी कि बंदा बोल जाए। एट द एंड मेहनत के आगे भाई हर कुछ, सब कुछ हार जाता है, लेकिन 99 मेहनत भी हार जाती है आज के जमाने में फ्रेशर में। जो एचआर जो होगा ना भाई, जो मेन बंदा हायर कर रहा होगा ना, उसकी हाथ में होता है कौन लगेगा, ठीक है। वो वाली बात होती है। हम एक्सपीरियंस वाले बंदों की बात नहीं कर रहे। एक्सपीरियंस वाले बंदे को पास तो ये भी हो जाती है, जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपने एक्सपीरियंस अपलोड करा, अपना डाला, तो आगे से भी कॉल आ जाती है कि भाई पूछने के लिए कि ये एक्सपीरियंस कैसे आया तुम्हें, क्या आया, क्या सा सीन आया। खाओ माँ कसम। फ्रेशर की हम बात कर रहे हैं, पहली बात, समझ रहा हो? यहीं पे ये सीन चलता है कि रेफरल लगने के बाद भी आपको कोई गारंटी नहीं है भाई 90% तक कि आपको कॉल आए। या तो किसी मजबूत व्यक्ति ने, कंपनी के, उसने रेफर कराया हो, या फिर एचआर का कोई घनिष्ठ मित्र हो, उसने रेफर कराया हो। ये पॉइंट बहुत बड़ा है। और तीसरा हम बात करेंगे किसका, लिंक्डइन करियर पेजेस, इन सब की चलो एक बार को बात कर लेते हैं। लिंक्डइन करियर पेजेस पे ऐसा होता है कि लोग अप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। और चलो करियर पेजेस और लिंक्डइन की थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। हाँ, पहले करियर पेजेस और अदर उनकी डाल देते हैं कि जॉब सीवी अकॉर्डिंग टेल कर दी सबने, सीवी जॉब जीडी के हिसाब से बना दी, ये भी कर दी लोगों ने। अब आप सोचो, जहाँ पे कंपनी के पास कितनी सीवी आ रही है भाई, कितनी सीवी आ रही है, कितनी सीवी आ रही है भाई साहब, 1,000, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 10,000, उसमें से आपकी सीवी, तो आपको क्या लगता है एक सीवी पे कितना टाइम देते होंगे वो लोग? 2 से 3 सेकंड। एचआर नहीं देखता भाई, वो बंदा देखता है क्या कहते हैं,
ये इनके सिस्टम पे होता है चेकिंग, सिस्टम चेक करता है, 2 से 3 सेकंड लगाता है। अगर उसे थोड़ी सी भी ऊंच नीच मिली तब जाके क्या कहते हैं रिजेक्ट कर देगा। अगर जो सीवी सही होंगी उसको आगे भेजेगा, फिर उसके बाद एचआर शॉर्टलिस्ट करता है, फिर उसके बाद जाके एचआर ने अगर देखो अगर कोई मास हायरिंग हो रही है तब तो एक बार को चांस है कि भाई सबका टेस्ट होगा और फिर उसके बाद होगा सीवी शॉर्टलिस्टिंग। भाई इतना ज़्यादा प्रेशर के लिए भाई टफ है, क्योंकि तुम उसमें क्या दिखा लोगे भाई। प्रोजेक्ट तो भाई हर कोई मतलब चीप के ऑनलाइन में से डाल लेता है, तुम क्या दिखा लोगे। तुम्हें भाई कुछ तो अलग यूनिक ही सीखना पड़ेगा। और एक तो 10 तरह की चीजें पूछते हैं भाई। वेब डेवलपर हायर कर रहे होंगे तो उन्हें चाहिए होगा बंदा मशीन लर्निंग का भी उसको आनी चाहिए, ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। एक बंदे को भाई फलाना ठिकाना पता नहीं कितना चीजें आनी चाहिए, वो भी उसमें भी लक का गेम है भाई पूरा। अगर आपका दिन अच्छा होगा तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, वरना नहीं है रियलिटी। दूसरी बात करते हैं, अब लिंक्डइन की बात करते हैं। लिंक्डइन पे लोग बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करो, उनसे जॉब के लिए रेफर मारो। अब भाई लिंक्डइन पे सिर्फ तुम करोगे, चलो ठीक है, डेली 20 लोगों को कनेक्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद तुम्हें एक मैसेज आएगा आई विल बैक टू यू, आई विल बैक टू यू। कोई बैक नहीं आता भाई, मैं आपकी ध्यान रखूंगा, मैं आपका डेटाबेस में रिज्यूमे डाल देता हूँ। चलिए डेटाबेस में भी रिज्यूमे डाल दिया, अबे डेटाबेस में जंग लग रही है, रिज्यूमे डालने से भाई वो तो मतलब खड़े पांव। मतलब जब जॉब हायरिंग हो रही हो ना तभी की तभी रेफर लिया जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद है। और रेफर का तो मैं बता ही चुका हूँ क्या हाल है। डेटाबेस में डाल देते भाई, में अपलोड कर देते हैं। ज्यादा चांस है अगर कोई वो होगा स्टार्टअप होगा और उसमें आपने किसी बंदे से मांगा तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो स्टार्टअप में तो ज़्यादा अथॉरिटी होती है, कम लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ के पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है, वो हायर करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी एचआर टुक टुक कर सकता है। और मैं अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा, मेरे एक दोस्त ने मेरे को रेफर कर दिया था, मतलब अपने दोस्त से करा दिया था, मेरे को भी कॉल नहीं है भाई, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे कुछ नहीं बता। वॉकिंग वाला भी मैं अपना रियलिटी बता रहा हूँ। तो ज़्यादा चांस यही है, वॉकिंग में अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए जाओ, वरना ऐसे ही मत जाना फालतू का। और दूसरी बात, ज़्यादातर आगे से कॉल आए तभी जाना। अब तुमको एक और फ्रॉड है उसके बारे में बताऊंगा, जॉब है करके .com, मतलब एक वेबसाइट है, उस पर फ्रॉड भरे पड़े हैं भाई। उस पर आप अप्लाई करोगे ना, कॉल आ जाएगी आपको, लेकिन वहाँ पे वो लोग पता क्या करते हैं कि आप आ जाइए, आपका इंटरव्यू ले लेते हैं, ठीक है, हम वहाँ गए। अब वहाँ पे वो मांगते हैं पैसे भाई, किसी ना किसी बहाने से। जैसे ही क्या कहते हैं कि हमें आपके मतलब आप अकाउंट खोल लीजिए, मेरे से पर्सनली बोला है आप HDFC का अकाउंट खोल लीजिए, उसमें 5,000 रुपये डाल दीजिए, 4800 रुपये डाल दीजिए, और मैं आपको अभी तुरंत वो दे देती हूँ ऑफर लेटर। भाई नाम पूछे, नाम इंटरव्यू में नाम पूछ रहे हो, कुछ टेक्निकल चीजें नहीं पूछ रहे, ये क्या बात हुई। जॉब है, मैं जितनी भी पार्ट टाइम जॉब है वो तो सभी सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड। जितनी भी डेटा एंटर की जॉब है सब फ्रॉड है भाई। उनका तुम आगे से कॉल है भाई, जाने बनना ही नहीं भाई उसका। तो मैं भाई इतने दिल्ली गया था भाई, यहाँ से इतना ट्रेवल करके भाई 200 किलोमीटर, और वहाँ पे जाके मैं 3-4 कंपनियों में बट गया और जाके पता चला भाई सब फ्रॉड है। कोई एंट्री चार्जेस मांग रहा है, कोई ये चार्जेस मांग रहा है, और उनका पता रियलिटी क्या है। आप वहाँ जाओगे, आप किसी एम्प्लॉय से, मतलब वहाँ पे जो भी बंदा काम कर रहा हो ना, उससे पूछना कंपनी का नाम क्या है, सिर्फ इतना पूछ लेना, या फिर आस पड़ोस पूछ लेना कि कंपनी कब से कहाँ पे काम वगैरह चालू हो रहा है। तो पता है क्या बोलेंगे, 1-1.5 महीना हुआ है। मैंने भाई सबसे पूछा, यहाँ पे 1-1.5 महीना से भाई कौन से इंटरव्यू चल रहे हैं, यानी वो लोग लोकेशन चेंज करते रहते हैं। और अंदर जाके भाई कोई 4,200 रुपये मांग रहा है, कोई ऐसे मांग रहा है, आप कुछ भी जवाब नहीं दोगे ना, उनको पैसा लेना भाई, सच बताओ पैसा लेना। सिर्फ मेरे हिसाब से भाई पहले ही उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करना, नाम पूछना क्या है, पूरी एकदम जांच पड़ताल कर लेना ऑनलाइन, तब जाके कहीं इंटरव्यू देने जाओ फिजिकली। ऐसे मत जाना भाई
और फालतू की बहस मत करना, वो लोग बॉडी बिल्डर लोग रखते हैं, उठा के फेंक देंगे तुमको। हाँ भाई, पूरा गुंडा ही माहौल है। मेरा भाई दिमाग बहुत खराब हुआ था, मैं जब गया था, मैं तो भाई लड़ने के मूड में था, लेकिन मैं अकेला था ना, मेरे एक दोस्त था भाई, मैं लड़ भी था उनसे। चलो, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ हो भाई, आप लोग भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना मेरे साथ, कमेंट में जरूर बताना भाई।